अब यहाँ सबसे बड़ा दुख भगवान ने बताया है जन्म और मृत्यु का, और जब तक हमारी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो हमें सुख नहीं मिल सकता। कोई सुख मानता है, जिसका संतान नहीं है वो तो ये सोचे भगवान संतान हो जा, बस फिर मैं तो सुखी हो जाऊंगा। और जिनके संतान है उनको पूछ ले वो कैसे सुखी हैं। तो यह एक भूला लगा रखी है काल ने हमारे, और ये जीव सतर की सोच ने कितना उबर जा। इसको उबरने के लिए परमात्मा का सहारा चाहिए, साथ में उसका कनेक्शन, और फिर ये विचार चाहिए। केवल विचार हो और मालिक का हाथ से पहना हो तो काल फिर भी पार बसाड़ नहीं देगा आपको फिर तंग करता ही रहेगा। तो उसके लिए ये ज्ञान सुनकर दीक्षित होकर फिर ये विचार सुने रह कर फिर बुद्धि ऊपर उठेगी। हमारे सब कैस जो दुख है, जो सबसे बड़ा कहर है, वो जन्म और मृत्यु का है। और जब तक जन्म मृत्यु है पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में कोई सुखी प्राणी, ना ब्रह्मा सुखी, ना विष्णु सुखी, ना शिव सुखी। आपने विष्णु जी के इतिहास पढ़े होंगे। श्री रामचंद्र रूप में जन्मे राजा दशरथ के घर पर वो आत्मा, और उनका सारा जीवन कहर रहा। ब्याह होते वनवास हुआ, और वनवास में सीता जी का, उसकी धर्म पत्नी का अपहरण हुआ। रावण के साथ फिर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। वो सीता और राम वो दोनों दोषी हुए उनके मरने के। और फिर घर ले आया, घर ला कर 1 साल के बाद उसको घर से निकाल दिया। पत्नी कहाँ, उसके बच्चे किसी ऋषि आश्रम में पल रहे हैं, और स्वयं राजा बना हुआ अयोध्या का, जिसका परिवार कहीं और घर पे ना हो, उस सपने में सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनावे। और अंत श्री रामचंद्र जी का कैसे हुआ आपको मालूम है। जब उसने अश्वमेघ यज्ञ छोड़ा घोड़ा, और किसी ने नहीं पकड़ा, उसके दोनों पुत्रों ने पकड़ लिया, लव और कुश ने। राम की देह तोड़ी, पकड़ के पीटा, और इस शर्म के मारे उसने सरयू नदी में आके और अपने प्राणांत किया, जल समाधि ली। श्री कृष्ण का इतिहास देख लो, मामा दुश्मन, कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी काल्यवन चढ़ाई कर रहा है, और अंत में श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। बेटा बेटी पोते पड़पोते सारे मर गए। खाक जीवन ऐसे मनुष्य का, चाहे भगवान के उसने कुछ भी कहते रहो आप लोग। और फिर भगवान शंकर का इतिहास आप देख लीजिए। भस्मागिरी नाम का तपस्वी तपस्या करे था। भगवान शंकर ने पूछा भाई क्या मांगे, बोल बेटा, कि भस्म कड़ा दे दो। भस्म कड़ा मिल गया कि बोले शंकर तुझे मारूंगा। शंकर जी आगे आगे, पुजारी पीछे पीछे, जाकर काट उठा। और हम इनको अविनाशी कहते थे। अब अविनाशी होते थे, कहते आजा भाई, किसी भी वजर का अटैक नहीं हो सकता अविनाशी के ऊपर। अविनाशी थे कबीर परमेश्वर। तोब के गोले चला दिए थे 8 पैर तक, तोब के गोले, और तो भी मालिक एक छींट नहीं लगी थी। अविनाशी से कहते हैं।